हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे B2P ग्रेस मार्क्स रूल के बारे में कि B2P का जो है ग्रेस मार्क्स का नियम है वो क्या कहता है, किन किन बच्चों को दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, कब दिया जाता है, मार्कशीट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मार्कशीट पे शो होता है या फिर नहीं, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं B2P के अपडेट्स के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेस मार्क होता क्या है, मतलब ग्रेस मार्क क्या होता है। तो ग्रेस मार्क का मतलब होता है कृपांक, यानी कि कृपा का अंक। अब ये होता क्या है ग्रेस मार्क, जैसे कि मान लीजिए सपोज कीजिए हर एक बोर्ड, जैसे कि आपका B2P बोर्ड है, तो बोर्ड के द्वारा आपके रिजल्ट की स्थिति को देखते हुए आपको कुछ कृपा का अंक दे दिया जाता है कि चलो हाँ, इस बच्चे को इतना नंबर दे दिया जाए, ऐसे ये पास हो जाए। ठीक है, तो ये होता है आपका ग्रेस मार्क, यानी कि कृपा का अंक होता है जो कि आपको अपने बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। दूसरा है ग्रेस मार्क क्यों दिया जाता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि ग्रेस मार्क आपके कुछ नंबर के चलते आपकी गाड़ी फंस रही है, यानी कि आपकी किसी सब्जेक्ट में बैक वगैरह लग रही है, तो इसके चलते बोर्ड सोचता है कि हाँ, कुछ मार्क्स इसको दे करके इस बच्चे को पास कर दिया जाए, तो उसी को कहते हैं, उसीलिए आपको किया जाता है एक जो ग्रेस मार्क्स है, यानी कि कृपांक है, कृपा का अंक आपको दे दिया जाता है कि हाँ, थोड़े अंकों से अगर आपकी गाड़ी वगैरह फंस रही है, आपकी बैक वगैरह लग रही है, आप फेल वगैरह हो रहे हैं, तो आपको पास कर दिया जाए। तीसरी चीज़ है ग्रेस मार्क कब मिलता है। तो ग्रेस मार्क अगर देखिए पॉलिटेक्निक की बात करें और आपके डी फार्मा की बात करें, दो स्टूडेंट्स हो गए, तो पॉलिटेक्निक का आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, डी फार्मा का ईयरली होता है। तो जब भी आपका ग्रेस मार्क्स मिलता है वो आपका ईयरली में मिलता है, यानी कि अगर आपका पॉलिटेक्निक का इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम होता है, उसका रिजल्ट आता है, तो उसमें आपको ग्रेस मार्क्स देखने को मिलता है। अदरवाइज आप ये सोचेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आपने थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिया, थर्ड सेमेस्टर में आपके 6 सब्जेक्ट में 6 बैक लग गई है, और सब में कुछ कुछ में मान लीजिए कि आप सोचेंगे कि मुझे ग्रेस मार्क मिलेगा, तो 6 सब्जेक्ट में तो ऐसे ही नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए किसी 2 सब्जेक्ट में बैक लग गई है, आप सोचेंगे मान लीजिए एक में 13 है और एक में 15 है, आप सोचेंगे मुझे ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए थर्ड सेमेस्टर में, तो थर्ड सेमेस्टर में नहीं मिलेगा। आपका जब ईयरली आपका रिजल्ट आता है, यानी कि एक तरीके से वार्षिक रिजल्ट आता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, तब आपको ग्रेस मार्क्स देखने को मिलता है, तब आपको ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे देखिए ग्रेस मार्क्स अधिकतम कितने मार्क्स तक मिलता है, यानी कि कितने अंक तक मिलता है ग्रेस मार्क्स। तो अभी मैंने आपको बताया ग्रेस मार्क्स अधिकतम 10 अंक तक आपको दिया जाता है बोर्ड के द्वारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ग्रेस मार्क्स अधिकतम कितने विषय में मिलता है। तो ग्रेस मार्क्स अधिकतम 2 ही विषय में आपको दिया जाता है। 2 से अधिक विषय में अगर आपकी बैक वगैरह है या फिर आपके नंबर कम है, तो आपको किसी में नहीं दिया जाएगा। ये नहीं कि चलिए कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि मेरे 3 सब्जेक्ट में बैक है, तो मुझे क्या करेंगे, 2 सब्जेक्ट में मेरा दे दें और 1 सब्जेक्ट का मैं बैक का एग्जाम दूंगा। तो ऐसा नहीं, अगर आप पास होने लायक होंगे, ठीक है, अगर आपका 2 सब्जेक्ट में होगा, पास होने लायक होंगे, 10 नंबर के अंतराल से आप अगर बैक लग रही होगी, तब आपको ग्रेस दिया जाएगा। अदरवाइज आप सोचते होंगे कि मेरे 3 में बैक है, 4 में बैक है, 2 में ग्रेस दे दें और 2 में हम बाद में पास कर लेंगे, तो ऐसा नहीं, तब आपको किसी में ग्रेस नहीं मिलेगा। ठीक है, अधिकतम कितना सब्जेक्ट होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, और अधिकतम मार्क्स आपको 10 मार्क्स ही दिए जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दिए जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए एक विषय में अधिकतम कितना ग्रेस मिल सकता है, मैंने आपको बता दिया कि हाँ, एक विषय में अधिकतम कितना ग्रेस मिल सकता है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे 50 नंबर का है, तो अधिकतम जो आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है वो उस सब्जेक्ट के टोटल का 10% मिलता है। जैसे कि 50 नंबर है तो 5 नंबर आपको इसमें ग्रेस मिलेगा। कोई मान लीजिए कि 80 नंबर का कोई एक बात कर रहे हैं कि पेपर है, तो उसमें आपको 10% इसका निकालेंगे तो 8 नंबर मिलेगा। अब इस केस में देखिए, आपको मान लीजिए कि 2 सब्जेक्ट में मिलना है, एक सब्जेक्ट में आपको 8 नंबर की कमी थी, 80 नंबर का पेपर था, इसमें आपको 8 मिल गया, तो अब जो दूसरे सब्जेक्ट में मिलेगा, ये नहीं कि आपको 5 नंबर 4 नंबर मिलेगा, आपको बस 8 नंबर, आपका कट ऑफ है केवल 10 नंबर तक ही अधिकतम मिलता है, तो 8 नंबर इसमें मिल गया। अब दूसरे सब्जेक्ट में केवल 2 नंबर ही मिलेगा। अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट में 3 नंबर 4 नंबर चाहिए, तब आपको फिर उस केस में आपको ग्रेस दिया ही नहीं जाएगा। यानी सीधे कहने का मतलब, अगर आपकी गाड़ी निकल रही है, आप पास हो जाएंगे सभी सब्जेक्ट में, तब तो आपको ग्रेस दिया जाएगा, अदरवाइज आपको ग्रेस दिया ही नहीं जाएगा। ये नहीं कि एक में दे दिया जाए और एक में आपकी बैक लगा दी जाए कि आप उसका एग्जाम दें, इस केस में आपको दोनों एग्जाम देना होगा, आपको ग्रेस नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी एक में क्लियर हो जाता है, एक में नहीं क्लियर होता है, तो यानी सीधे कहने का मतलब है कि 2 सब्जेक्ट में आपकी बैक है और दोनों में अगर ग्रेस देने से आपको फायदा होता है तभी आपको दिया जाएगा। अगर एक में फायदा हो रहा है और एक में बैक लगी रह जा रही है, तो आपको दोनों में से किसी में आपको ग्रेस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, क्या FQP लगने पर ग्रेस मार्क्स मिलता है। जो लेटरल एंट्री के बच्चे होते हैं, तो इसका सीधा जवाब है नहीं, FQ लगने पर आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है। जो फेल हो जाते हैं बच्चे क्वालिफाइंग पेपर में, उनको ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, क्या बैक पेपर वालों को ग्रेस मार्क्स मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने बैक पेपर का एग्जाम दिया, तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा या फिर नहीं, तो इसका सीधा जवाब है हाँ। अगर आपने बैक पेपर का एग्जाम दिया, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी बैक लग गई, आपने बैक पेपर का एग्जाम दिया, तो उस केस में आपका जब ईयरली रिजल्ट आता है, तो उसमें ऐड होकर आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाता है, जिस हिसाब से आपको ग्रेस मार्क्स देना होता है। ठीक है, मतलब सीधे कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका मान लीजिए कि आपका रिजल्ट आ गया,
फिर आपके रिजल्ट आने के बाद से आपकी बैक लग गई। अब आप क्या करेंगे, आपने रीचेक भरा, रीचेक में आपका क्लियर नहीं हो पाया तो आप बैक पेपर देंगे। तो बैक पेपर में भी आपका सेम रूल होता है, ग्रेस मार्क्स वैसे ही जैसे मैंने बताया वैसे ही मिलता है। मतलब ये नहीं कि बैक पेपर का एग्जाम देंगे तो आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ है आपके यहाँ पे देखिए, आपको क्या रीचेक भरने वाले पर ग्रेस मार्क्स मिलता है, तो इसका सीधा जवाब है हाँ, रीचेक भरेंगे आप तो उसमें भी आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। जैसे आपका रिजल्ट आता है नॉर्मल सा, वैसे भरेंगे रीचेक का जब फॉर्म भरेंगे, तो जब रीचेक का रिजल्ट आएगा उसमें भी आपको ग्रेस मार्क्स अगर मिलने लायक होगा, जो मैंने आपको ऊपर रूल बताया उस हिसाब से, अगर 2 सब्जेक्ट है अधिकतम और 10 नंबर से कम चाहिए और 10% हर एक सब्जेक्ट के टोटल का मिलता है, तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा, ठीक है। रीचेक के फॉर्म में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर आपका यहाँ पे है एलई क्वालिफाइंग विषय में ग्रेस मार्क्स मिलता है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप डायरेक्टली आते हैं सेकेंड ईयर में, लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेते हैं, तो उसमें आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है या फिर नहीं। तो एलई की बात करें तो जो आपका क्वालिफाइंग विषय हो गया उसमें आपको ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाता है। ये इसी टाइप का क्वेश्चन हो गया जो यहाँ पे FQP दिख रहा है, इसी टाइप का लगभग क्वेश्चन हो गया। तो क्वालिफाइंग विषय में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाता है, उसको आपको क्वालिफाई करना ही पड़ता है। 50 नंबर का पेपर है तो 17 नंबर आपको उसमें लाने ही होते हैं। यहाँ देखिए क्या स्पेशल बैक वालों को ग्रेस मार्क्स मिलता है, जैसे कि आप थर्ड ईयर कंप्लीट कर लिए, फिर उसके बाद से 6 सेमेस्टर के बाद से भी आपकी कोई बैक रह जाती है तो आपकी स्पेशल बैक कहलाती है। तो स्पेशल बैक की बात करें तो इसमें आपको ग्रेस नहीं दिया जाता है। इसमें आपको कैसे भी करके जिस सब्जेक्ट का आपको मतलब कम नंबर आए हैं, यानी कि बैक लगी है, यानी कि स्पेशल बैक कह लीजिए, उसको आपको क्वालिफाई यानी कि पास करना ही पड़ता है, उसमें आपको ग्रेस नहीं दिया जाता है। फिर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या ग्रेस मार्कशीट पर शो होता है या फिर नहीं, तो जी हाँ शो होता है। अगर आपका फाइनल ईयर में लग रहा है 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में तो आपका शो होगा। अदरवाइज अगर आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में लगता है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में लगता है, तो ये आपकी मार्कशीट पे नहीं शो होता है। आप सभी बच्चों को मालूम भी होगा कि फर्स्ट ईयर का 30% लिया जाता है पूरा मार्क्स आपका, सेकेंड ईयर का 70% बस ले लिया जाता है, ये कैरी ओवर के रूप में। और आपके और चीज़ें और डाटा वगैरह किस सब्जेक्ट का एग्जाम दिया आपने, कितना पाया, ये सारी चीज़ें आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के आपके मार्कशीट पे नहीं होती हैं। बस आपके 30% और 70% फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मार्क्स ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में लगाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनल ईयर में लगेगा तो वो सारी चीज़ें आपके मार्कशीट पे शो होंगी। फिर देखिए ग्रेस मार्क्स टोटल परसेंटेज में जुड़ता है या फिर नहीं, तो इसका सीधा जवाब है नहीं। अगर आपको मान लीजिए कि आपके दोस्त ने पाया 390 नंबर और आपने पाया 388 नंबर, और इसमें आपको 5 नंबर ग्रेस मिल जाए, मतलब कि आपका 300 मान लीजिए कि 93 कहले, आप कहेंगे कि मुझे मेरा दोस्त है मेरा ज़्यादा हो गया, मेरा 393 हो गया, 88 था, 5 नंबर ग्रेस मिल गया है मुझे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके टोटल में नहीं जुड़ता है, आपके परसेंटेज में वो नहीं जुड़ता है। आपका 388 का 388 ही रहेगा और 5 नंबर आपका एक तरीके से कृपांक नंबर है, वो किसी चीज़ में आपके परसेंटेज में आपके टोटल में नहीं जुड़ता है। फिर नेक्स्ट चीज़ है ग्रेस मार्क्स के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स के लिए हम क्या करें, कैसे अप्लाई करें कि हमें मिल जाए। तो इसके लिए आपको कुछ अप्लाई नहीं करना होता है, ये बोर्ड का रूल होता है। जब भी आपका रिजल्ट आता है, आप ग्रेस मार्क्स के लायक रहते हैं, आपकी ग्रेस मार्क्स से आपकी गाड़ी निकलने वाली होती है, 1-2 सब्जेक्टों में बैक होती है, तो आपको ग्रेस मार्क्स दे दिया जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको अप्लाई नहीं करना होता है। हाँ, कुछ बच्चे इस चीज़ को भी लेकर कहीं कन्फ्यूजन में आ जाए, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि 2 सब्जेक्ट में मिलता है, तो क्या अगर एक सब्जेक्ट में है अगर बैक आपकी, अगर मान लीजिए कि 13 नंबर है 14 नंबर है, तो क्या ग्रेस मिलेगा या फिर नहीं, तो मिल जाएगा। एक में हो या फिर 2 में हो, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपका 2 में कहा जा रहा है कि हाँ 2 में आपको ग्रेस मिलता है, तो आपकी एक में बैक है, एक में ग्रेस दे दिया गया, दूसरे में ऐसे लगा दिया जाएगा। जैसे कि किसी में 18 नंबर भी है तो आपको ग्रेस ऐसे ही दे दिया जाएगा, नहीं। अगर एक में है तो एक में मिलेगा, 2 में ज़रूरत है 2 में मिलेगा। अगर आपको 10 नंबर के अंतराल से नीचे चाहिए तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर रूल बताया, अगर उससे ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, तो आपको किसी में ग्रेस नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि आपकी गाड़ी निकल नहीं पाएगी, यानी कि आप पास, यानी कि आपकी सभी जो सब्जेक्ट में बैक है वो क्लियर नहीं हो पाएगी, तो आपको किसी में ग्रेस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है ग्रेस मार्क्स से जॉब नौकरी मिलने में कितनी समस्या होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम लास्ट में रखते हैं, लास्ट में बताएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए फेल वालों को ग्रेस मिलेगा या फिर नहीं, तो अगर आप फेल हैं तो आपको ग्रेस नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है। मैंने अभी बताया कि 2 सब्जेक्ट ही रहते हैं, तो आपके फेल है तो आपके 5 सब्जेक्ट वगैरह में बैक होगी या फिर 6-7 सब्जेक्ट में बैक होगी, तो आपको इस केस में आपको ग्रेस वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है। रिजल्ट से ग्रेस कैसे हटाएं, तो अगर आपके ऊपर आपके मार्कशीट में यानी कह लिए कि ग्रेस लग गया है तो इसका एक ही सोल्यूशन होता है, इसका आप बैक पेपर भी नहीं दे सकते। ये नहीं कि आपका ग्रेस लग गया है तो आप बैक पेपर का फॉर्म भरेंगे, बैक पेपर दे देंगे उस सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं है। आपका बस रीचेक का फॉर्म भर सकते हैं, रीचेक के फॉर्म में निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो अगर आपकी फाइनल ईयर में लगी है ग्रेस तो आपकी ग्रेस शो होगी। अगर आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में लगी है तब कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मार्कशीट पे नहीं शो होगी। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट चीज़ है ग्रेस मार्क्स इसे जॉब नौकरी मिलने में कितनी समस्या होती है। तो मैं सीधे शब्दों में कहूँ, ये जो ग्रेस मार्क्स वगैरह है, हाँ कुछ कंपनियाँ होती हैं जो ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से देखती हैं कि बच्चा का कभी बैक वगैरह नहीं लगा हो या फिर ग्रेस मार्क्स वगैरह नहीं मिला हो, अपने
दम पे पास हुआ हो, बहुत रेयर केस में। और एक तरीके से नॉर्मल तरीके से कहें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ग्रेस मार्क्स लग गया है फाइनल मार्कशीट पे भी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ना ही आप गवर्नमेंट जैसे कि एसएससी जेईई वगैरह की तैयारी करते हैं तो उसमें भी ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं देखनी पड़ती है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, कुछ कुछ अभी मैंने बताया कुछ कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो इस चीज़ को देख करके बच्चों को कहिए कि नेगलेक्ट कर देती है कि नहीं, मुझे एकदम फ्रेश टाइप के बच्चे चाहिए, अच्छे थोड़े से बच्चे चाहिए जिनका ना बैक हो पहले कोई, ना ही ग्रेस हो, उन बच्चों को हायर करती है। लेकिन मैं सीधे शब्दों में कहूँगा इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। आपके अंदर अगर नॉलेज है, ज्ञान है और क्षमता है, स्किल है, ये सारी चीज़ें हैं तो आप अच्छी से अच्छी कंपनी में जॉब पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि ये सारी चीज़ें ग्रेस को लेकर के आपको समझ में आई होंगी। और भी कोई डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।